नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पान रक्षिता शेषबालकं चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान् तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम् साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् मूलाचार्यद्वयीं वन्दे वल्लभ विठ्ठलात्मिकां मान्यपूर्वाचार्यसिद्धां पुष्टिमार्गप्रवर्तिकाम् भाग्यवत स्वांतकरण एवं भाग्यवान श्रोताजनों, आज परम मंगलमय दिवस है। श्रावण शुक्ल द्वादशी का आज दिवस है। श्रावण शुक्ल एकादशी और श्रावण शुक्ल द्वादशी ये हमारे संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पुष्टि संप्रदाय के विशेष रूप में पुष्टि संप्रदाय के 4 उत्सव महत्व के हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी का प्राकट्योत्सव, श्री गोसाई जी का प्राकट्योत्सव, श्रावण शुक्ल एकादशी का भगवत प्राकट्योत्सव और श्रावण शुक्ल द्वादशी पुष्टि भक्ति प्रवर्तनोत्सव। ये 4 संप्रदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव हैं, जो हम प्रत्येक वैष्णवों को बहुत ही उत्साह से मनाने चाहिए। श्रावण शुक्ल एकादशी और द्वादशी का जो महत्व है, उसका उल्लेख श्रीमद् आचार्य चरणों ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ किया है, उससे प्राप्त होता है, उससे संकेत भी प्राप्त होता है द्वादशी का भी। जिस प्रकार जन्माष्टमी का महत्व है, व्रज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का, क्योंकि सारस्वत कल्प में इसी जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को
निस्साधन फलात्मा भगवान श्री कृष्ण का निस्साधन जनों के उद्धार के लिए प्राकट्य हुआ, उसी प्रकार सारस्वत कल्प के कृष्ण जन्म के बाद, श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के बाद ऐसा दूसरा कोई महत्वपूर्ण दिवस हो तो वो श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि का वह काल है कि जिस समय निस्साधन जीवों के उद्धार के लिए स्वयं भगवान, साक्षात भगवान प्रकट हुए। और ये इतनी बड़ी घटना इस धरातल पर श्री महाप्रभु जी के सन्निधान में हुई कि जिसका निर्देश श्री महाप्रभु जी ने भी करना उचित समझा और आपने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का प्रारंभ ही उस घटना का संकेत देते हुए किया है। तो सर्वप्रथम आज सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का पाठ करेंगे। श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को भगवान का प्रादुर्भाव के बाद भगवान से श्री महाप्रभु जी का वार्तालाप, भगवान के द्वारा ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान, श्री महाप्रभु जी के द्वारा जीवों पर महाकरुणा का विचार करके कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को जीवों पर कृपा करने के लिए वचनबद्ध करना, और उस समय जो स्वरूप का आपने दर्शन अनुभव किया उस स्वरूप का मधुराष्टक द्वारा वर्णन, मधुराष्टक से एक प्रकार से स्तुति, और फिर दामोदर दास जी को सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान जो आज के दिन हुआ, उस दृष्टि से जीवों के भाग्य का उदय ही एकादशी द्वादशी को हुआ है, अतः हमारे संप्रदाय के लिए इसका बहुत ही महत्व है। तो सर्वप्रथम सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का पाठ हम लोग करेंगे। श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधाः स्मृताः। सहजादेश कालोत्थाः लोकवेद निरूपिताः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन। अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन। असमर्पितवस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत्।
निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः। नमतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमर्पणम्। तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम्। दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः। न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम्। सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति। तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः। गंगात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना। गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि। यहाँ पर श्रावणस्यामले पक्षे यह प्रथम श्लोक श्री महाप्रभु जी का है और उसके बाद ब्रह्म संबंध करणात् से लेकर गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैवहि यहाँ तक के जितने भी श्लोक हैं वो साक्षात प्रभु की ही वाणी है। दोनों साक्षात प्रभु की वाणी है। श्रावणस्यामले पक्षे भी प्रभु की ही वाणी है, लेकिन गुरु के रूप में पधारे हुए प्रभु की वाणी है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम गुरु के रूप में पधारे श्री वल्लभ बनकर, उनकी वाणी प्रथम श्लोक है और मूल वे ही पुरुषोत्तम ने पुरुषोत्तम के रूप में ही कृष्ण के रूप में जो वचनामृत प्रकट किए वे वचनामृत ब्रह्म संबंध करणात् से लेकर तद्वदत्रापि चैवहि तक है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को श्री महाप्रभु जी के आगे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ जो कुछ भी कहा है वो महाप्रभु जी को कोई स्वप्न में भगवद आज्ञा नहीं हुई या किसी के द्वारा आज्ञा नहीं हुई, परंतु भगवान ने साक्षात प्रकट होकर कहा है। और जब जब साक्षात शब्द का प्रयोग शास्त्रों में होता है, तब साक्षात भगवान शब्द का जब जब प्रयोग होता है, तब पूर्ण पुरुषोत्तम का अर्थ वहां लिया जाता है। वसुदेव गृहे साक्षात पुरुष प्रकृते परः। जहां जहां साक्षात हो वहां पूर्ण पुरुषोत्तम का अर्थ समझा जाता है। यस्य साक्षात भगवती, वहां पर भी
अन्य संप्रदाय के व्याख्याकारों के भी व्याख्याओं का अवगाहन करने से, विमर्श करने से ज्ञात होता है कि साक्षात और भगवान शब्द वो परब्रह्म के लिए है, अंश आदि के लिए नहीं है। इस प्रकार यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की वाणी है। श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को प्रकट होकर भगवान ने जो कहा वो महाप्रभु जी ने जीवों के लिए प्रकट किया है। क्या कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषाः पंचविधा स्मृताः सहजाः देशकालोत्थाः लोकवेद निरूपिताः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्ति कथंचन। ब्रह्म संबंध के बिना सेवा प्रतिबंधक दोषों की प्रतिबंधकता निवृत्त नहीं होती है, यह भगवान ने तात्पर्य यहां व्यक्त किया है। और इस प्रकार से जब साक्षात प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होकर ब्रह्म संबंध मंत्र भी प्रकट किया, तब श्री महाप्रभु जी ने वो मंत्र का सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान दामोदर दास जी को किया। क्या श्री महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध मंत्र मालूम नहीं था? यह समर्पण मंत्र पुरुषोत्तमत्वेन तो ज्ञात था ही, पुरुषोत्तमत्वेन तो आप सर्वज्ञ हैं, परंतु और दृष्टि से भी हम बताएं तो लोक दृष्टि से भी श्री महाप्रभु जी को क्या पंचरात्र आदि आगमों का ज्ञान नहीं था? ऐसा बोलना भी अपराध है। ऐसा माने ऐसी आशंका पूर्व पक्ष के रूप में भी करना अपराध है। प्रभु मुझे क्षमा करें। यह जो ब्रह्म संबंध मंत्र है वह समर्पण मंत्र पंचरात्र में उपलब्ध है। नारद पंचरात्रांतर्गत संहिता में यह मंत्र उपलब्ध है, यथावत उपलब्ध होता है। शास्त्रों में मंत्र का उद्धार करने की प्रक्रिया है, तदनुसार मंत्रोद्धार की पद्धति से वह मंत्र स्पष्टतया वहां से प्राप्त होता है। यद्यपि अपने यहां जो मंत्र प्रदान किया जाता है और नारद पंचरात्र में भी जो मंत्र है, आकृति तुल्य होते हुए भी दोनों का स्वरूप भेद है। आकृति तौल्येपि स्वरूप भेदस्य, पूर्व तंत्र में ये आकृति तुल्य होने पर भी उसका स्वरूप भिन्न हो जाता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तदनुसार यहाँ साक्षात भगवत प्रोक्तत्वेन अपने यहाँ ब्रह्म संबंध मंत्र की विशेषता है, परंतु ऐसा नहीं कि यह उपलब्ध नहीं। उस दृष्टि से भी यह मंत्र तो कहीं न कहीं है ही। इसलिए जो अज्ञानी लोग पुष्टि मार्ग में प्रदेय जो समर्पण मंत्र है उसका जो अन्यथा अर्थ करते हैं, उनको उन संहिताओं का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वहां अक्षरशः वह मंत्र उपलब्ध है, परंतु अपने यहां जो यह मंत्र प्रदान किया जाता है वह साक्षात भगवत प्रोक्तत्वेन किया जाता है। जिस समय भगवान के साथ वार्तालाप हुआ श्री महाप्रभु जी का, और जब महाप्रभु जी ने प्रार्थना की कि कृपानाथ आप तो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह हैं, आनंद निधान हैं और जीव दोषों से भरे हुए हैं, उनकी की हुई सेवा का आप कैसे स्वीकार करेंगे? आपका तो नाम है मुक्तोपसृप्यः। तब भगवान ने ब्रह्म संबंध मंत्र दिया और
आपने कहा कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशान देह जीवयोः सर्व दोष निवृत्तिर्हि। तो ये सब जब आपने कहा तब ब्रह्म संबंध मंत्र भी अक्षरशः श्री ठाकुर जी के मुख में से प्रकट हुआ है। अक्षरशः वह मंत्र श्री ठाकुर जी ने अपने मुख से प्रकट किया। इस रूप में भगवत प्रोक्तत्वेन हमारे यहां यह मंत्र का माहात्म्य है। कितना हमारा भाग्य है कि श्री महाप्रभु जी ने स्वयं सब कुछ जानते हुए भी यह मंत्र प्रभु के मुखारविंद से प्रकट करवाया। नहीं तो यह हमारी तांत्रिकी दीक्षा हो जाती। समझने की बात यह है, आगमोक्त तंत्रोक्त दीक्षा हो जाती यह। और मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षार्चनादि विधिभिर यह अस्पृष्टः रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्वम। गुसाई जी ने भक्ति हंस में यह बताया है कि पुष्टि पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो मंत्र उपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन आदि सबसे परे हैं। वो सबसे अस्पृष्ट हैं। ये कोई साधन वहां तक नहीं पहुंचते हैं। अस्पृष्टः रमते निज भक्तेषु, जो निज भक्तों में रमण करते हैं। समेस्तु सर्वस्वम, वो जो तत्व है उस तत्व के अनुभव के लिए तांत्रिकी दीक्षा पर्याप्त नहीं थी। उस तत्व के अनुभव के लिए वैदिकी दीक्षा भी पर्याप्त नहीं थी। इसलिए साक्षात भगवान मुख से इसका प्राकट्य करवाना पड़ा। और इस प्रकार से यह साक्षात शुद्ध भक्ति मार्गीय, शुद्ध भगवन मार्गीय भगवत प्रोक्त यह मंत्र है। और उस मंत्र का उपदेश पुष्टि मार्ग में दिया जाता है। तंत्रोक्त दीक्षा जो है वो विभूति परक है। इसका अच्छा वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन श्री गुसाई जी ने किया है। इस प्रकार से साक्षात भगवान के मुख में से इसका प्रादुर्भाव करवाकर श्री महाप्रभु जी ने हमको साक्षात भगवान के अधिकारी बनाए हैं, भगवान मार्ग के अधिकारी बनाए हैं। इसलिए प्रभु ने जो प्रेरणा करके स्वमहत भाग्य भावन प्रकट करवाया था पिछले लॉकडाउन के समय में, उसमें इसका वर्णन यथासंभव किया है। महद्भाग्यम निजाचार्यैः समाविर्भावितो महान् ब्रह्म संबंध मंत्रस्तु साक्षात कृष्ण मुखादहो। अहो, आश्चर्य इसलिए है कि कौन ऐसा दूसरा सामर्थ्यवान हो सकता है श्री महाप्रभु जी के सिवा कि प्रभु के पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद में से इस प्रकार मंत्र को प्रकट करवाए। यह हमारा महाभाग्य है, महद्भाग्य है कि हमारे निज आचार्य चरणों ने ब्रह्म संबंध मंत्र साक्षात श्री कृष्ण के मुख में से प्रकट करवाया। अन्यथा यह मंत्र केवल तंत्रोक्तत्वेन हमें मिलता, यह मंत्र तंत्रोक्तत्वेन मिलता, तब उस मंत्र के उपदेश से विभूति तत्व तक हमारी गति हो सकती थी। विभूति से ऊपर उठकर पूर्ण पुरुषोत्तम तक की गति नहीं हो सकती थी। इसलिए हमारे महद भाग्य है कि श्री महाप्रभु जी ने भक्ति मार्गीय मंत्र के रूप में साक्षात भगवान के मुख से इस मंत्र को प्रकट करवाया और प्रकट करवा के साक्षात भगवान के द्वारा संप्रदाय का प्रवर्तन भी करवाया। संप्रदाय का मतलब यह है सम्यक परंपरा प्राप्तम हरि मंत्रादि कर्मकम सर्व प्रकर्षवद दानम संप्रदायः इहोच्यते। सत सिद्धांत मार्तंड में यह बताया है
तो सम्यक यानी परंपरा से प्राप्त और सर्व प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ जो दान हरि मंत्रादि कर्मक जो दान उसको संप्रदाय कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा संप्रदाय प्रकट करवाया। हमारे यहां दोनों परंपराएं हैं। बहुत वर्षों से विचारकों को बड़ी दुविधा होती रही है कि हमारा विष्णु स्वामी संप्रदाय है या कोई अन्य महाप्रभु जी का संप्रदाय है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा है, रामानुजादि मतों का उल्लेख करके विष्णु स्वामिनः इत्यादि का उल्लेख करके फिर अपना मत बताया कि अस्मत् प्रतिपादितंतु नैर्गुण्यम। इस वचन को सुनकर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या विष्णु स्वामी संप्रदाय हमारा है या नहीं है। बहुत से कहते हैं नहीं है, कोई के हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये दोनों का संकर करने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु स्वामी संप्रदाय परंपरा अनुसार जो गोपालादि मंत्र है वो अपनी जगह पर है और उसके भी आचार्य महाप्रभु जी हैं परंपरा के अंतर्गत। जैसे कि आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम शुकम तदनु विष्णु स्वामिनम द्राविडम तत्शिष्यम किल बिल्व मंगलमहम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धाम च भजे स्मत् संप्रदायाधिपम। ये एक परंपरा है। और श्री गोपीपति वंदिने सुमनसि ब्रह्मामृत स्यंदिने सुबोधिनी की प्रथम आरंभ की कारिका में वहां भी श्री पुरुषोत्तम चरण एतेन परंपरया गोपालोपासकत्वम सूचितम श्री लक्ष्मण भट्ट जी के लिए भी वहां यह उल्लेख प्राप्त होता है। तो परंपरया गोपाल मंत्रादि के द्वारा विष्णु स्वामी परंपरा भी है हमारे यहाँ, और उसी परंपरा उसी संप्रदाय के बिल्व मंगलाचार्य जी ने जो 700 वर्ष के महायोगी वृंदावन में श्री महाप्रभु जी की प्रतीक्षा करके विराजमान थे, उन्होंने यह संप्रदाय का जो आचार्यत्व है इस संप्रदाय का वो श्री महाप्रभु जी को समर्पित किया। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य भी हैं और साक्षात भगवत आज्ञा से प्रकटित जो निर्गुण भक्ति मार्ग उस संप्रदाय के भी आचार्य आप हैं। और उस संप्रदाय का जो प्रवर्तन हुआ वो श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को भगवान ने जब यह समर्पण मंत्र का प्रदान महाप्रभु जी को किया और फिर श्री महाप्रभु जी ने उसका प्रवर्तन आगे किया, तदनुसार श्री महाप्रभु जी साक्षात कृष्ण समारंभा जो भक्ति मार्गी आचार्य परंपरा है उसके भी प्रवर्तक आचार्य हैं। इसलिए इस भ्रम को हमें दूर कर देना चाहिए। दोनों संप्रदाय की जो परंपरा अपने यहाँ है वो है और तदनुसार उभय संप्रदायाचार्यत्व श्री महाप्रभु जी में विराजमान है। इसीलिए उनकी प्रेरणा से पहले भी एक श्लोक समर्पित किया था उनके चरणों में 1991 में नासिक कुंभ के अवसर पर। भगवदाज्ञया प्रकटित निर्गुण भक्ति संप्रदायाचार्याः जयत च वल्लभ गुरवो विष्णु स्वामी सुपथाचार्याः। इसमें भी दोनों परंपरा अपने यहाँ है, यह निर्देश और समझने का प्रयास करना है। और इसको विशेष समझने के लिए श्री महाप्रभु जी की प्रेरणा से और भी एक पद्य श्री महाप्रभु जी ने ही करवाया है जो है साक्षात कृष्ण समारंभाम। यह भ्रम निकाल दीजिए। यह जो मार्ग है जिसको महाप्रभु जी ने भगवद आज्ञा से प्रकट किया है उस संप्रदाय की आचार्य परंपरा कहां से है? साक्षात श्री कृष्ण से है। श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरशः उच्यते। तो साक्षात कृष्ण समारंभाम और वल्लभाचार्य वर्धिताम, श्री महाप्रभु जी को
भगवान से आरंभ हुई और भगवान ने महाप्रभु जी को वो प्रदान की। महाप्रभु जी से वह परंपरा वर्धित हुई और अस्मदाचार्य पर्यंताम, वो जो परंपरा जो हमारे आचार्य पर्यंत की है उसको हम प्रणाम करते हैं। उस रूप में अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम के रूप में उसको हृदयारूढ़ करने का हमको प्रयास करना चाहिए। साक्षात भगवता प्रोक्तम, यह जो ब्रह्म संबंध मंत्र है साक्षात भगवत प्रोक्त है। साक्षात भगवत प्रोक्तत्वेन हमारे लिए परमादरणीय है। कोई यह शंका करे कि सिद्धांत रहस्य में तो मंत्र देखने को नहीं मिलता है, तो भगवान के द्वारा मंत्र यदि प्रकट हुआ होता उस समय महाप्रभु जी के आगे, तो महाप्रभु जी उसका भी तो उल्लेख इसमें करते, पर उसका उल्लेख महाप्रभु जी ने नहीं किया। तो इसका उत्तर श्री पुरुषोत्तम चरणों ने बड़ा सुंदर दिया है कि मंत्र जो होते हैं वो अत्यंत गुप्त होते हैं। मंत्र इसीलिए कहते हैं, मंत्र गुप्त भाषण है। जो गुप्त वस्तु होती है, गुप्त कथन जो होता है उसी को मंत्र कहते हैं। इसलिए मंत्र की गुप्तता को बराबर सुरक्षित रखने के लिए, अनधिकारी के तक बात न पहुंच जाए यह मंत्र, इसके लिए सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में मंत्र का उल्लेख नहीं किया है और अन्य वार्तालाप का ही उल्लेख किया है। परंतु यह उस समय मंत्र श्री महाप्रभु जी को भगवान ने स्वयं प्रदान किया है, यह हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रतिपादित किया है। इस प्रकार से आज का दिवस बहुत भाग्यशालियों का यह दिन है। हम लोगों का, हमारा महत भाग्य आज मनाने का दिन है कि प्रभु के श्रीमुख से ब्रह्म संबंध मंत्र प्रकट करवाया और हमको साक्षात निर्गुण भक्ति मार्ग के अधिकारी बनाए और पुरुषोत्तम के साथ में संबंध करवाया। नहीं तो विभूति तत्व के साथ संबंध होता, अंशावतार के साथ, अंश तत्व के साथ संबंध होता, लेकिन साक्षात पुरुषोत्तम अंशी के साथ, आदि मूर्ति जो अवतारी श्री हरि हैं, उनके साथ हमारा संबंध करवाया। क्योंकि मंत्र प्रदान से ही भक्ति का अधिकार प्राप्त होता है और तभी जीव सेवा में प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि स्पष्ट कहा है कि आत्मनिवेदिनो ही भगवत भजनार्हा नेतरे। कुछ लोग ब्रह्म संबंध के बिना भी सेवाधिकार को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री गोसाई जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आत्मनिवेदिनो ही भगवत भजनार्हा नेतरे, दूसरे नहीं हैं। इसलिए हमको इस प्रकार साक्षात भगवत भजन का अधिकार प्राप्त हुआ है। साक्षात भगवत भजनाधिकार प्रदान करने के लिए भगवान के श्रीमुख से ब्रह्म संबंध मंत्र प्रकट करवाया। इसलिए महद्भाग्यम निजाचार्य समाविर्भावितो महान ब्रह्म संबंध मंत्रस्तु, यह मंत्र महान है। साक्षात कृष्ण मुखाद हो, यह कितने आश्चर्य की बात है, कौन ऐसा कर सकता है। इस प्रकार श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को भगवान को प्रकट होना पड़ा। श्री महाप्रभु जी जीवों की चिंता में विराजे थे। श्री महाप्रभु जी जीवों की चिंता कर रहे थे कि जीव तो बेचारे दोषों से भरे हुए हैं, उनकी की हुई सेवा प्रभु कैसे अंगीकार करेंगे, और यदि सेवा उनकी भगवान अंगीकार नहीं करेंगे तो प्रकट किया हुआ भक्ति मार्ग का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आप चिंता में विराजे, चिंता का अपने मानो नाट्य किया और प्रभु से वो चिंता सहन नहीं हुई। प्रभु प्रकट हुए, ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान किया। उस समय वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप में श्री महाप्रभु जी ने एक असाधारण कार्य किया जीवों के लिए, हमारे जैसे दुष्ट जीवों के लिए असाधारण कार्य किया आपने। भगवान को प्रकट करवाने के पीछे यह भी एक हेतु था, क्योंकि श्री महाप्रभु जी आप जानते हैं कि श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, उसको ईश्वर कहा जाता है।
करने का करे, ना करने का करे और करने का कुछ और तरीके से करे। श्री महाप्रभु जी को अपने जीवों की इतनी चिंता है, दैवी जीवों की, कि भगवान तो ईश्वर हैं, वो किसी के बंधन में नहीं है। सर्वस्य वशी सर्वस्य शानः, वो सबको वश में रखने वाले हैं, सबका शासन करने वाले हैं। जीव बेचारे दोषों से भरे हुए हैं। जीव कभी कोई अपराध करें और प्रभु अप्रसन्न होकर उनको छोड़ दें तो क्या होगा? कितनी चिंता है हमारी। जीव को कहीं प्रभु उनको छोड़ तो नहीं देंगे, ये चिंता करके श्री महाप्रभु जी ने उस समय भगवान से वचन लिया, भगवान को वचनबद्ध कर दिए। भगवान ने यह वचन दिया कि ब्रह्म संबंध मंत्र जिनको प्राप्त होगा उनके हाथ की मैं सेवा का स्वीकार करूंगा, उनकी सेवा का मैं अंगीकार करूंगा, सेवा को मैं मानूंगा। और महाप्रभु जी ने कहा कि प्रभु जीव तो दोषों से भरे हुए हैं, कभी आप उनको छोड़ तो नहीं देंगे? तब आपने कहा कि नहीं, मैं उनको आपकी कहानी से मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आपके द्वारा शरणागत है, महापुरुषेण निवेदिता। इसलिए मैं उसका परित्याग नहीं करूंगा। यह भगवान के द्वारा वचन लिया महाप्रभु जी ने जीवों के लिए। विचार करिए, ऐसा कौन कर सकता है? हमारे लिए कितना श्रम लिया है। जो किसी के बंधन में न बंधे ऐसे भगवान को हमारे लिए बांध दिए, हमारे जैसे तुच्छ दुष्ट जीवों के लिए। इसी का भाव महद्भाग्य भावन के 12वें श्लोक में लिखा है, महद्भाग्यम महद्भाग्यम नीतो वचनबद्धता अपीश्वरः समुद्धृत्यै दुष्टानामपि चाग्निभिः। अग्नि शब्द महाप्रभु जी के लिए प्रयुक्त किया है। महाप्रभु जी स्वयं भी अतो मया अग्निना वैश्वानराद् वाक्पतेः इत्यादि। आप अपने को अग्नि के रूप में, तो अग्नि शब्द का यहां महाप्रभु जी के लिए उल्लेख है कि हमारे महद्भाग्य हैं। पुष्टि जीवों के तो महद्भाग्य है। क्या? तो कि अपि ईश्वरः, जो स्वयं ईश्वर हैं, उनको भी श्री अग्नि ऐसे श्री वल्लभ ने, श्री महाप्रभु जी ने वचन में बांध लिए। किस उद्देश्य के लिए? समुद्धृत्यै, उद्धार के लिए। किनके? दुष्टानाम अपि, उत्कृष्ट जीवों के उद्धार के लिए नहीं, हमारे जैसे दुष्ट जीवों के भी उद्धार के लिए। अरे ईश्वर को भी वचनबद्ध कर लिए और जगत को उसका प्रमाण भी आपने दिखा दिया रामानंद पंडित की वार्ता में कि गोबर का मिश लेकर के महाप्रभु जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की, ऊपर ऊपर की, हार्दिक अप्रसन्नता नहीं, ऊपर ऊपर की अप्रसन्नता व्यक्त की कि मैंने तेरा त्याग किया है। और आखिर में रामानंद पंडित विकल हो गए, परंतु श्री महाप्रभु जी का आश्रय नहीं छूटा और असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन माचरेत का सिद्धांत उनके हृदय में से कभी डिगा नहीं। ये शब्द भी सुनना बहुत भारी है। ऊपर का भी शब्द महाप्रभु जी त्याग कर ले तो हमारा काम ठिकाना है। तब उन्होंने जलेबी लेकर के श्रीनाथ जी को भोग धरा और महाप्रभु जी उस दिन नाथद्वार में श्रीनाथ जी के सन्निधान में ही विराज रहे थे। जब राजभोग सराया और जब श्रीनाथ जी के मुखारविंद में जलेबी का टूक देखा
तो श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि बाबा आज आपको भोग में जलेबी तो नहीं धरी है, आपके मुखारविंद में जलेबी कहां से आई? तब श्रीनाथ जी ने कहा कि आपके सेवक रामानंद पंडित ने थानेश्वर में मुकु जलेबी भोग धरी, सो आरोगी है। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, विनती की कि महाराज मैंने तो उसका त्याग किया है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, पर मैं तो आपके आगे वचन से बंधा हुआ हूं, आपने मेरे पास से वचन ले लिया है कि आपके द्वारा शरणागत जो जीव होगा, जो आपका जीव होगा, उसको मुझे कभी त्यागना नहीं है, उसका मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, ऐसा आपने मुझसे वचन ले लिया है। इसलिए मैं आपके वचन से बद्ध हूं, तो मैं कैसे आपके वचन से बद्ध होने से त्याग करूं? आपने ही मुझको त्याग करने से रोका है। तब श्री महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और आपने ब्रह्म संबंध मंत्र का यह महात्म्य जगत को दिखाया, क्योंकि आपने वेद मंत्र छिड़क के बाह्य रूप से, मर्यादा दृष्टि से, मर्यादा भाव से उनका परित्याग किया था, परंतु ये परित्याग शब्द भी बहुत भारी होता है, जिसका बहुत बड़ा खेद रामानंद पंडित के चित्त में रहा। परंतु श्री महाप्रभु जी ने जगत में यह भगवान की वचनबद्धता को जगत में प्रकट करने के लिए यह पूरा नाट्य किया। इस प्रकार से हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए भगवान को वचनबद्ध कर दिए। एक क्षण के लिए विचार आता है कि जगत में ब्रह्म संबंध मंत्र और भगवान के द्वारा जो वचनबद्धता है उसको प्रकट करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने रामानंद पंडित को निमित्त बनाए, परंतु रामानंद पंडित ने कितना उनको असह्य कष्ट हुआ होगा, भले मर्यादा दृष्टि से है, भले मर्यादा दृष्टि से है, परंतु रामानंद पंडित जी को कितना कष्ट हुआ होगा जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे वर्णन आता है कि अंतर्ग्रह गताओं को जो भगवान के वियोग से दुख हुआ, वो कोटि कोटि कल्पों में जितना नरकादि का दुख हो उतना क्षण मात्र में उनको उसका अनुभव। तो कोटि कोटि कल्पों तक नरक का दुख भोगने में जितना दुख होता है वह एक क्षण मात्र में उस दुख का अनुभव उन्होंने किया। शायद रामानंद पंडित जी ने इससे भी अधिक दुख का अनुभव। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। तो अपने प्रेष्ठ का दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा, उस समय उनके सभी अशुभ दूर हो गए। तो रामानंद पंडित जी को भी उतना ही खेद हुआ, क्योंकि श्री महाप्रभु जी उनके परम प्रेष्ठ हैं। दुस्सह प्रेष्ठ विरह उनको उस समय जो हुआ होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना दुख हम जैसे जीवों को समझाने के लिए उनको सहन करना पड़ा। अब तो कुछ हम समझें कि हम पर कितनी कृपा हुई है। महद्भाग्यम नीतो वचनबद्धताम अपि ईश्वर। ईश्वर किसी के वश में नहीं होता है, उनको वश में कर दिए। समुद्धृत्यै दुष्टानाम अपि चाग्निभिः। और ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान क्यों किया? ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान करके हमको साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा के अधिकारी बनाए हैं। सेवा की अधिकारिता कौन की सेवा? कोई सामान्य तत्व की सेवा नहीं है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम जो देवाधिदेव, जो ईश के ईश, काल के काल, जो अक्षर से भी उत्तम, अक्षरात् परतः परः, ऐसे जो परात्पर तत्व हैं, और उसमें भी जो व्रज में प्रकट हुए,
निस्साधन जीवों के लिए, निस्साधन फलात्मा के रूप में जो व्रज में प्रकट हुए, उस तत्व का सेवन करने के अधिकारी हमको बनाए। बड़े बड़े ब्रह्मादि देव भी अनेक अपने ब्रह्म जन्मों से उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसका जरा हमको विचार करना चाहिए, मुझे विचार करना चाहिए कि मेरा कैसा भाग्य है। महद्भाग्यम महद्भाग्यम क्वाहम, मेरा महद्भाग्य है, महद्भाग्य है। क्यों कि क्वा अहम, क्व अहम, कहां मैं, और क्वच हरि ही, और कहां भगवान। जैसे वो लोक में कहते हैं ना, कहां राजा भोज और कहां गांगो तेली, कहां हम और कहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। क्वाहम क्वच हरि ही, कहां हम और कहां पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि। और कृपा केयम, और कृपा भी एक कैसी कृपा, कैसी विलक्षण कृपा है। क्या कृपा के यद ब्रह्म संबंधात दत्ता सेवाधिकारिता, साक्षात उस तत्व की सेवा की अधिकारिता दे दी कि आज से तुम उनके चरण कमल की सेवा के अधिकारी हो। तुम्हारी सेवा का अब वे साक्षात स्वीकार करेंगे। इतनी बड़ी अधिकारिता हमको दी, ये कोई हमारा कम सौभाग्य है, महद्भाग्य है, महद्भाग्य है। इसीलिए 13वें श्लोक में वर्णन किया है, महद्भाग्यम महद्भाग्यम क्वाहम क्वच हरिहि कृपा केयम यद ब्रह्म संबंधात दत्ता सेवाधिकारिता। ये कोई सामान्य अधिकारिता नहीं है। वेदादि श्रौत स्मार्त कर्मों की अधिकारिता मिल जाती है गायत्री मंत्र के उपदेश से। श्रौत स्मार्त कर्मों की अधिकारिता से साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के सेवन की अधिकारिता नहीं मिल सकती है। परंतु इन सब से ऊपर उठकर साक्षात भगवत सेवा की अधिकारिता हमको प्रदान की। इसलिए दयाराम भाई जैसे भगवदी गाते हैं, अमे राजना खासा खवास रे। पाओ प्रेम रस प्राण जीवन रे, मुक्ति मन नावे रे। वहां पर लिखा है कि अमे राजना खासा खवास रे। अमे राजना खासा खवास रे, मुक्ति मन नावे रे। पावो प्रेम रस प्राण जीवन रे, दीन थईने याचू रे। पावो प्रेम रस प्राण जीवन। आगे नु बता। मुक्ति मार्गी ने आप जो ज्ञान रे, हूँ तो नवराजू रे। मुक्ति मार्गी ने आप जो ज्ञान रे, हूँ तो नवराजू। अमे राजना खास भाव रिझे राबड़ी थकी गरीब लोग रे, भोगिने न भावे रे। अमे राजना खासा खवास रे, मुक्ति मन नावे रे। तो इसमें हम तो राज के खासा खवास हैं। हमको तो ठाकुर जी के निकट के अंतरंग सेवक बना दिए हैं।
श्री महाप्रभु जी ने यस्मादस्मिन् स्थितो यत्किमपि कथमपि क्वापि उपाहर्तुमिच्छत्यद्धा तद गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। इस मार्ग में स्थित रहकर जो महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी से श्री ठाकुर जी की सेवा करता है, उसकी वो जो कुछ भी जहां कहीं भी उससे जिस प्रकार बन आवे वो प्रभु को समर्पित करता है, वो प्रभु अपने प्रसन्नता युक्त श्रीमुख कमल में पधराते हैं। गोपिकेशः स्ववदन कमले, गोपिकेश शब्द रख करके श्री राधिका जी सहित व्रजमंडल सब के साथ में प्रभु उसका स्वीकार करते हैं। व्रज गोपिकाओं के व्रजरत्नाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए आप अपने श्रीमुख में अर्पित करते हैं, उसको पधराते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य हमको दिया है। कौन हम हैं, कौन सी हमारी लायकात, कौन से भाजी के मूले हैं हम। श्री महाप्रभु जी ने यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम, हमारी योग्यता का भी विचार न करके केवल मेरा है यह अपनत्व मान करके इतना बड़ा अधिकार दे दिया। भगवत सेवा का साक्षात पुरुषोत्तम सेवा अधिकारिता का प्रदान किया है श्री महाप्रभु जी ने। बाकी हम कहां और कहां श्री हरि, और कहां इस प्रकार की कृपा भी कैसी, केयम कृपा, केयम विलक्षणा कृपा। इसलिए महद्भाग्यम महद्भाग्यम क्वाहम क्वच हरिहि कृपा केयम यद ब्रह्म संबंधात दत्ता सेवाधिकारिता। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने सेवा मार्ग ब्रह्म संबंध के द्वारा अधिकार देकर सेवा मार्ग प्रशस्त करके और सेवा का दान करके जो भगवान का नित्य लीला धाम, उस नित्य लीला धाम की आशा करने की योग्यता हमको दी। बाकी हम में क्या है कि हम गोलोक धाम की आशा भी कर सकें, कौन से लक्षण है हमारे में। इसलिए 29वें श्लोक में लिखा है, महद्भाग्यम महद्भाग्यम किन्न तत् गुर्वनुग्रहात् धामानर्होऽप्यन्ततोऽहं तदाशार्हत्वमाप्तवान्। गोलोक धाम तो हमको मिल ही नहीं सकता है, गोलोक धाम की आशा भी करना हमारे लिए उचित नहीं है। प्रांशु लब्धे फले मोहाद उद्बाहुरिव वामनः, जैसे कोई वामन हो, वो ऊंचे कोई फल बहुत मीठा लटक रहा हो तो वो उसको क्या प्राप्त कर सकता है, चाहे भले ऊंचे हाथ कर करके कूदे तो भी नहीं मिल सकता है, कितना ही नाच कूद ले। वैदिक तांत्रिक आदि मार्गों के द्वारा साधनाओं को कर करके चाहे हम मर जाएं तो भी भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया यन्न योगेन सांख्येन दानव व्रत तपोध्वरैहि व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैहि प्राप्नुयाद यत्नवान अपि नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय इत्यादि काफी कुछ कहा है। वो तत्व को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, उनकी सेवा तो उससे भी दुर्लभ है। यही जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है, भगवान की सेवा। स्वतः पुरुषार्थ रूपा यह सेवा है, ऐसा समझकर हमको भगवान की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए भगवान का जो वह धाम है, वह धाम की तो हम में कोई लायकात ही नहीं है, उसकी आशा भी करना हमारे लिए एक प्रकार से वो क्या कहा है, अयोग्यमिच्छन् पुरुषः पतेदिति न संशयः, और अयोग्य वस्तु की इच्छा करने वाले को दंड मिलना चाहिए। हम किस बात पर हम ऐसी आशा कर सकते हैं, लेकिन
श्री महाप्रभु जी की कृपा हम पर हो गई। महद्भाग्यम किन्न तत्, क्या यह महद्भाग्य नहीं है? क्या यह महद्भाग्य नहीं है गुरु के अनुग्रह से कि धामा नरहोपी, वो जो गोलोक धाम नित्य लीला धाम है उसके अयोग्य होते हुए भी मैं अंततः अहम तद आशार्हत्वमाप्तवान, उस गोलोक धाम की अब मैं आशा कर रहा हूं कि अब उनकी कृपा से मुझे फिर वहां स्थान मिलेगा। इसलिए महाप्रभु जी के द्वारा प्राप्त यह जो ब्रह्म संबंध है, इसलिए इस ब्रह्म संबंध से जीव को भगवान की नित्य लीला धाम की स्थिति सुनिश्चित होती है, जो वहां से बिछड़े हुए हैं उनकी। इसीलिए तो ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही इनकी भुजा वाम फरके दौर कर सोर कर जाय पियसों कहे अति ही आनंद मन में जू हरखे। श्री यमुना जी क्यों बधाई देते हैं प्रभु को, खुशखबरी क्यों देते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि आज एक जीव को भूतल पर किसी एक कोने में ब्रह्म संबंध हुआ है और अब वो जीव निश्चित यहां पर आएगा। इसलिए जब किसी जीव को ब्रह्म संबंध होता है तब सबसे बड़ी हलचल गोलोक धाम में होती है। यहां तो हमको मालूम नहीं पड़ता है कुछ, हम तो समझते हैं कि किसी ने कह दिया और आकर खड़े हो गए और ब्रह्म संबंध के लिए यहां चले आए हैं। परंतु जब एक तुच्छ जीव भी ब्रह्म संबंध लेता है, चाहे ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतमात्म निवेदनम यही कृष्ण साथ कृत प्राणे ही, तो अज्ञान से भी ले तो भी नित्य लीला में उसका आनंद होता है। श्री यमुना जी आनंदित सर्वप्रथम होते हैं और वो बधाई दौड़ कर जाकर प्रभु को देते हैं और अत्यंत आनंद से हर्षित होते हैं श्री यमुना जी कि अब यह जीव नित्य लीला में वापिस आएगा। इसलिए धामा नरहोपि अंततो हम तदाशार्हत्वमाप्तवान। जब मैं ये श्लोक लिख रहा था तब मैं धामार्हत्वमाप्तवान, अब मैं धाम के योग्य बना, ऐसा मैंने विचार किया। पर मुझे तो भी मन में खटक हुई कि धाम के योग्य तो नहीं, ये तो महाप्रभु जी की कृपा है कि धाम की आशा के योग्य हूं। इसलिए फिर तदाशार्हत्वमाप्तवान ऐसा पाठ इसमें रखा। धाम के अयोग्य होते हुए भी मैं धाम की आशा कर धाम के योग्य हुआ हूं ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि योग्यता तो है ही नहीं। धाम की प्राप्ति भी होगी तो उनकी कृपा से होगी। हाँ, इतनी जरूर है कि उनकी कृपा से आशा जरूर रख सकता हूं, उनका संबंध होने से। देहेन भावतो वापि संबंध फल साधका। इस मार्ग में देह से और भक्ति मार्ग में, यह बात हमारे संप्रदाय में ही नहीं, रामानुज संप्रदाय में भी है कि आचार्य के संबंध से ही उद्धार होता है। ये उनके अनेक ग्रंथों में है। यही बात अपने यहां भी है कि महाप्रभु जी के संबंध से सब कुछ होता है। ठाकुर जी कृपा करते हैं तो देह से और भाव से दो प्रकार के संबंध फल साधक होते हैं। इस प्रकार महाप्रभु जी की कृपा से अब हम अपने नित्य लीला धाम की आशा कर सकते हैं, अयोग्य होते हुए भी उनकी कृपा से मिल जाएगा। इस प्रकार ये जो लीला प्रवेश रूप मुक्ति है, नित्य लीला प्रवेश रूप जो मुक्ति है, वो मुक्ति जो अत्यंत दुर्लभ है, वो श्री महाप्रभु जी ने भाग्यवान जनों के लिए सुलभ करवाई। जो समर्पितात्मा हैं, जो भाग्यवान समर्पितात्मा जीव हैं, उनके लिए जो लीला प्रवेश रूप जो मुक्ति है, भगवत लीला प्रवेश रूप मुक्ति का यह वर्णन ब्रह्मसूत्र भाष्यादिक में सब वर्णन आता है, तो वो भाग्यवान जनों के लिए सुलभ करवाई। इसलिए महद्भाग्यम महद्भाग्यम गुरुभ्याम अर्पितात्मनाम मुक्तिर लीला प्रवेशाख्या दुर्लभा सुलभा कृता। गुरुभ्याम द्विवचन है, दोनों गुरुओं ने। कौन से दोनों गुरु? मार्ग प्रवर्तक दो गुरु कौन है? श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ने अर्पितात्मनाम माने समर्पित जीवात्माओं के लिए लीला प्रवेशाख्या दुर्लभा मुक्ति ही, लीला प्रवेश रूप जो दुर्लभ मुक्ति है वह सुलभ बनाई। इस प्रकार
यह सब जो है वो ब्रह्म संबंध के माध्यम से, वो श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को ब्रह्म संबंध मंत्र प्रकट हुआ और सर्वप्रथम वह मंत्र प्रदान श्री दामोदर दास जी को किया। दामोदर दास जी को महाप्रभु जी ने पूछा कि दमला तेने कछु सुन्यो। दामोदर दास जी ने श्री महाप्रभु जी की कृपा से सुना भी और महाप्रभु जी हृदय में विराजमान उनके थे, इसलिए समझा भी, यत्किंचित समझा। परंतु संपूर्ण समझ तो गुरु की कृपा से ही आ सकती है, इसलिए दीनता से कहा कि महाराज सुन्यो पर समझो नहीं। श्री महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर आपने यह सब रहस्य अपने श्रीमुख से उनको समझाया और मार्ग उनके लिए फलित किया। और आप श्री आज्ञा, महाप्रभु जी हमेशा आज्ञा करते हैं दामोदर दास जी को कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है, जीवों के लिए यह मार्ग प्रकट किया है। यस्मादस्मिन् स्थितो प्रादुर्भूतेन भूमौ रजपति चरणाम भोज प्राकट्य वर्त्म प्राकट्यन्ते कृतं प्राकट्यं यत् कृतन्ते तदुत निज कृते, निज जनों के लिए यह प्रकट किया है। और हम कितने अधमाधम हैं, कोई शब्द नहीं है हमारी अधमता के लिए कि हम इतना सौभाग्य प्राप्त करने के बाद बाहर इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते फिरते हैं। इसलिए आज के दिन का महत्व समझना चाहिए और महाप्रभु जी ने जो हमको कहा है नवरत्न में, उसका अनुसंधान करना चाहिए। निवेदनं स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छा करिष्यति। निवेदन का स्मरण करने का महाप्रभु जी का आदेश है। निवेदनं तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः, तादृशी जनों के साथ निवेदन का स्मरण करना चाहिए। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छा करिष्यति, वो अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। निजेच्छातः, भगवान अपनी इच्छा से ही करेंगे, माने भगवान ने अपनी इच्छा से ही तो महाप्रभु जी को जीवों को लेने के लिए प्रकट करवाए हैं, इसलिए निजेच्छातः अपनी इच्छा से भी जीवों का कल्याण ही करेंगे, ये भी एक अर्थ स्फुरित होता है। और निजेच्छातः करिष्यति माने भक्तों की इच्छा अनुसार, भक्त की भावना अनुसार भी आप अवश्य उसके जो अविकृत मनोरथ होंगे वो अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से निजेच्छा तक करिष्यति, आज ब्रह्म संबंध का भी हमको विशेष निवेदन का स्मरण करना है। इसीलिए हमारे पितृचरणों ने, महानुभाव श्री गोविंद प्रभु ने निवेदन स्मरण दिन के रूप में भी इस दिन का उल्लेख आपने किया है। तो आज निवेदन स्मरण दिन भी है, हमको अपने निवेदन का अनुसंधान करना है कि मैं कौन हूं, मैंने निवेदन किया है, साक्षात भगवान को निवेदन किया है। हमको ये अनुसंधान रखना चाहिए कि हमने साक्षात भगवान के आगे जब ब्रह्म संबंध लिया तो किसके आगे हम खड़े हैं? साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के आगे। और उस समय हाथ में क्या लिया हुआ है? तुलसी जी हाथ में लिए हुए हैं, और हाथ में तुलसी लेकर जो हम बोलते हैं वो भी मंत्र पूर्वक बोल रहे हैं, और वो मंत्र भी साक्षात भगवत प्रोक्त मंत्र है। और वो बोलने के बाद वो तुलसी जी कहां समर्पित होती है? वो तुलसी जी साक्षात श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होती है। हमने भगवान को कहा कि दासो हम, ये सब कुछ आपको समर्पित है मेरे आत्मा सहित, और मैं आपका दास हूं। और अंत में ये कहा कि हे कृष्ण, मैं आपका ही हूं और किसी का नहीं। हे माने तवास्मि शब्द का यही अर्थ है कि और किसी का नहीं, नचास्मि परस्य। भले हम ये कहते हैं कि मैं आपका ही हूं, माने क्या इसका अर्थ हुआ कि दूसरे का नहीं। श्री हरिराय जी ने वल्लभ पंचाक्षर में इसीलिए इसका विस्तार करके बताया कि नचास्मि परस्य। तो भगवान को हमने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका ही हूं और किसी का नहीं, आपका ही हूं, ऐसा बोल करके फिर प्रभु से छल कपट करना, प्रभु के चरणारविंद को छोड़ के अन्यत्र भटकना, ये कितना बड़ा अपराध है। श्री महाप्रभु जी की कहानी रखकर ठाकुर जी हमारे जैसे तुच्छ और नीच जीवों का स्वीकार करते हैं और फिर प्रभु के साथ भी छल करने का, प्रभु के साथ धोखा करने का,
कहां के हम रहेंगे फिर। इसलिए एक वर्यो गोपी जन वल्लभ नहीं बीजो स्वामी, उस भाव को धारण करके एक श्री महाप्रभु जी के बताए हुए सिद्धांत पर हमको चलना चाहिए। श्रावण शुक्ल एकादशी की रात्रि को जब साक्षात भगवान प्रकट हो गए तो पवित्रार्पण महाप्रभु जी ने उसी समय किया कि अब प्रतीक्षा क्या करना, इससे बड़ा सुअवसर अब कौन सा होगा। तो उस समय श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी को पवित्रार्पण किया। वैसे शास्त्र की दृष्टि से भी पवित्रार्पण प्रतिवर्ष करना ही चाहिए, अनिवार्य है यह। शास्त्र में ऐसा कहा है कि न करोति विधानेन पवित्रारोपणन्तु यः तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला मुनि सत्तम। शास्त्र में ऐसा विधान है कि प्रतिदिन भगवान को नूतन वस्त्र अर्पण करना चाहिए, लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए पूरे साल भर की गणना करके कितने साल के दिन होते हैं, 360, 365 नहीं, अपनी पद्धति से हिसाब से 360 तार होते हैं। तो 360 तार होते हैं, एक एक दिन का एक तार मान करके, और इस प्रकार से वो अर्पण किए जाते हैं। उसमें भी 4 प्रकार के पवित्र होते हैं। कृते मणिमयम कार्यम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पट्टसूत्रंच कलौ कार्पासमुच्यते। कलयुग में अभी कार्पास माने सूत के पवित्र का महत्व है, लेकिन ये 4 प्रकार के पवित्रार्पण होते हैं। कृते मणिमयम, सतयुग में मणिमय पवित्रा था। त्रेता में हेम संभव माने सुवर्ण निर्मित था। द्वापर में रेशम का था, और कलयुग में कार्पास का महत्व, इसलिए सर्वप्रथम कार्पास का माने सूती पवित्र अर्पण किया जाता है, फिर रेशमी पवित्र भी अर्पण किया जाता है, फिर जरी का पवित्र जो सोने चांदी के जो बादले के पवित्र आते हैं वो हेममय हेम संभव है, और जो आभरण जो मणिमय जो धराए जाते हैं उसमें मणिमय पवित्र का भाव समाहित रहता है। इस प्रकार से पवित्रार्पण किया जाता है। जो पवित्रार्पण नहीं करते हैं उनकी वार्षिक सेवा निष्फल हो जाती है। तस्माद् भक्ति समायुक्तैर नरैर विष्णुपरायणैः वर्षे वर्षे प्रकर्तव्यम पवित्रारोपणम हरे है। इसलिए भक्ति समायुक्त होकर विष्णुपरायण भगवत परायण जीवों को प्रतिवर्ष पवित्रार्पण करना चाहिए, हरि को पवित्रार्पण करना चाहिए। तो श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन पुरुषोत्तम को हम पवित्रार्पण करते हैं। हमारे यहाँ उस दिन श्री महाप्रभु जी को भी पवित्रार्पण होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम भाव से, आप मूल तो पुरुषोत्तम तत्व ही हैं, गुरु तो विशेष में बनकर पधारे, पर मूल तो पुरुषोत्तम तत्व ही हैं आप। मूल तो पुरुषोत्तम ही हैं। पुरुषोत्तम श्री वल्लभ विठ्ठल दोनों पुरुषोत्तम गुरु बनकर आए हैं। इसलिए तो हमारा महद्भाग्य है कि साक्षात भगवान गुरु रूप में आए। इसलिए महद्भाग्य भावन में दूसरा श्लोक लिखा है, महद्भाग्यम महद्भाग्यम कृष्णो वल्लभ विठ्ठलौ भूत्वा स्वयं गुरुतया उद्धारार्थम न समागतः। भूत्वा स्वयं गुरुतयोद्धारार्थम न समागतः। तो साक्षात भगवान ही गुरु रूप में पधारे हैं, इसलिए मूल पुरुषोत्तम तो है ही। इसलिए एकादशी को भी आज पवित्रार्पण होता है, कल हुआ, और आज विशेष रूप में गुरु भाव से भी आप पधारे हैं, उसका स्मरण करते हुए आज पवित्र द्वादशी को श्री महाप्रभु जी को पुरुषोत्तम का ही जो गुरु स्वरूप, उस रूप में आपको अर्पण किए जाते हैं पवित्रा। वर्षे वर्षे प्रकर्तव्यम पवित्रारोपणम हरे है। प्रतिवर्ष हरि को पवित्रारोपण करना चाहिए। यहां हरि शब्द क्या है? नारद पंचरात्र में लिखा है, यो हरिस्स गुरु साक्षात यो गुरुस्स हरि स्वयं। हरि शब्द केवल कृष्ण परक नहीं है,
यो हरिस्स गुरु साक्षात यो गुरुस्स हरि स्वयं। जो हरि है वही गुरु है और गुरु है वही हरि है। इसलिए वर्षे वर्षे प्रकर्तव्यम पवित्रारोपणम हरे है, माने गुरु को भी वर्ष में प्रतिवर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। इस भाव से श्री महाप्रभु जी को भी हमारे यहाँ पवित्रार्पण होता है और वो होने के बाद श्री महाप्रभु जी गोसाई जी आदि स्वरूपों को पवित्रारोपण करके फिर जो ब्रह्म संबंध मंत्रोपदेष्टा आदि जो गुरु हों उन गुरुजनों को भी पवित्रार्पण किया जाता है। और इसका विधान भी शास्त्र में प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख श्री पुरुषोत्तम चरणों ने उत्सव प्रतान ग्रंथ में किया है। ततः पवित्रम गुरवे दद्यात् गंधादि पूर्वकम अथैनम पूजयेद भक्त्या स्वर्ण वस्त्रानुलेपनैः। ततः माने श्री प्रभु को पवित्रारोपण करके फिर गुरवे माने मंत्रोपदेष्टा आदि जो गुरुजन और जो अपने उद्धारक संप्रदाय प्रवर्तक जो गुरुजन हैं श्री महाप्रभु जी गोसाई जी आदि, उनको भी पवित्रारोपण करे। और जहां तक मंत्रोपदेष्टा आदि गुरुजनों को जहां तक पवित्रार्पण का विधान है, वो भी उनमें क्या देखते हुए करेंगे, ये जरा सोचें। हमारा तो कर्तव्य यही बनता है, क्योंकि कहीं भी देवत्व बुद्धि जब तक नहीं हो तब तक नमनार्हता नहीं आती है। तो मंत्रोपदेष्टा आदि आचार्य वंशज जनों में भी पवित्रारोपण आदि हर जब भी कोई भी आदर आदि उपचार समर्पित करते हो, आदर सम्मान भक्ति भावना आदि जो कुछ अर्पण करते हो, उस समय श्री महाप्रभु जी का भावन करते हुए उनमें करना चाहिए। और श्री आचार्य वंश को भी उस प्रकार से पूजनीय मान करके उनका आदर करें। पहले तो ये कहा नारद पंचरात्र में कि नचास्य पूज्यः कोप्यस्ति संप्राप्तम स्वगुरुम विना, और फिर कहा कि आचार्य वंश प्रभवाः गुरव स्वागमस्य ये राजानो माननीया ये तेपि मान्याः यथोचितम। यथोचित रूप में उन सब का भी सम्मान और उनकी भी पूजा आदर करना चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि महाप्रभु जी का संबंध तो मंत्रोपदेष्टा के माध्यम से ही हुआ है और उसकी आवश्यकता नहीं होती तो फिर तो वंश प्रकट करने की भी जरूरत नहीं थी। भुवि भक्ति प्रचारेक कृते स्वान्वय कृत की क्या आवश्यकता थी, परंतु शास्त्रों के नियमानुसार मंत्र जो है वो स्वयं ले लेना फलित नहीं होता है। इसका तृतीय स्कंधादि स्थलों में, एकादश स्कंधादि स्थलों में भी उल्लेख प्राप्त होता है। आगम ग्रंथों में तो अन्यत्र अनेक जगह पर यह सब प्राप्त होता है। इसलिए संप्रदाय प्रवर्तन के लिए आपने वंश को भी प्रकट किया है और उनके माध्यम से ही श्री महाप्रभु जी का संबंध होता है। इस प्रकार से अपना भावन करके गुरु को पवित्र अर्पण हम लोग करते हैं। आजकल बहुत खेद का विषय है कि ये जो संप्रदाय का जो यह मुख्य दिवस है, उस मुख्य दिवस के दिन भी हम पवित्र एकादशी के दिन भी हम श्री ठाकुर जी को पवित्रार्पण नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। और मंत्रोपदेष्टा गुरुवादि जनों को भी पवित्रार्पण करने का भाव हमारा बहुत शिथिल रहता है। ये बहुत समझने लायक बात है। जब पवित्र एकादशी और द्वादशी आती है तब ऐसा आग्रह रखना चाहिए कि और सब काम गौण करके हम पवित्रार्पण को पहले प्राथमिकता देंगे।
यद्यपि आपातकाल की दृष्टि से, कोई दैव मानुष अवरोध की दृष्टि से हमारे शास्त्रकारों ने और संप्रदाय में कुछ कार्यों को करने की छूट भी गौण काल में दी गई है। गौण काल की भी व्यवस्था रखी गई है और उसके अनुसार प्रायः करके जन्माष्टमी तक और क्वचित प्रबोधिनी आदि तक भी अति आपातकाल में व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। परंतु ये याद रखना चाहिए कि स्वकाल में जो उसको गौण मानकर, अरे कभी भी धरा जाएंगे, कभी कोई बात नहीं, आज ही धराना, शाम को रात को खा पी के फिर भोजन करके शांति से जाएंगे, धरा जाएंगे। ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है कि यदि काल में जो अर्पण नहीं करता है उसको प्रायश्चित्त भी प्राप्त होता है। पवित्रारोपणम काले न करोति कथंचन तदायुतम जपेन मंत्रम पुनस्तोत्रम समाचरे। कभी भी कर लेंगे, करना ही है ना, कभी जाके कर लेंगे, ऐसा नहीं। पवित्रारोपण के काल में पवित्रारोपण श्री हरि गुरु को करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो प्रायश्चित्त क्या है? तदा अयुतम जपेन मंत्रम, तो 10,000 बार मंत्र का जप करना होता है। संप्रदाय परंपरा अनुसार जो मंत्र है अपना, उसको 10,000 बार उसका जप करे और पुनः स्तोत्र से स्तुति करे, तब उसका प्रायश्चित्त होता है। आपातकाल की व्यवस्था अलग है। मान लो कोई ऐसा कोई मृता शौच आदि आ गया, या कोई ऐसा और अगतिक ऐसी गति आ गई कि कोई उपाय नहीं है, ऐसे समय में हम कभी भी जाकर के नियत समय में करें, उसके गौण काल में भी, उसके लिए वो गौणोप्येता दृशो मतः के वचनानुसार गौण भी उसके लिए वह मुख्यवत हो जाता है। परंतु पवित्रारोपण को बिल्कुल एक गौण वस्तु बनाकर पहले ये सब करके फिर टाइम होगा तो जाएंगे, मन में ऐसा भाव रख करके यदि मुख्य काल में अर्पण नहीं करते हैं तो वो प्रायश्चित्ती होता है, माने दोषी होता है। प्रायश्चित्त करने पर उस दोष का निवर्तन होता है, ऐसा कहा है। इससे पवित्रा का जो मुख्य काल हो, उस मुख्य काल में श्री गुरु को और श्री हरि को पवित्रार्पण अवश्य करना चाहिए। इसलिए आज बहुत बड़ा दिवस है। आज के दिन हम पुष्टि मार्गी वैष्णवों को तो अवश्य पवित्रार्पण करना ही चाहिए। कहीं से भी हमको पहुंचना चाहिए, कहीं पर भी हो हमको पहुंचना चाहिए। हम लौकिक कार्यों के लिए जाते हैं कि नहीं, ये हमारे आत्म कल्याण से संबंधित और हमारी आध्यात्मिक संप्रदाय परंपरा से प्राप्त यह उत्सव और यह कर्तव्य है। हम कभी कभी अलसा जाते हैं, कह रहे कौन गुरु जहां विराज रहे वहां तक कौन जाए, कहां कैसे हम जाएं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, लोगों के लिए कहीं कोई शादी ब्याह हो और अपने मित्र के यहाँ कोई प्रसंग हो, कोई मकान नया किया हो, शादी ब्याह हो, तो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं साल में एक बार। लेकिन ये देखा जाता है कि हमारे पुष्टि मार्गी वैष्णव समाज में इतना घोर अज्ञान और स्वधर्म की उपेक्षा है कि बहुत कंटाला आता है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन उनको ध्यान में रखना चाहिए, साल में एक बार हमको यह कार्य करना है। शास्त्र क्या हमको बताता है, जरा समझने की आवश्यकता है। हमको शास्त्रों में कहा है, नारद पंचरात्र में कहा है, प्रातः सायंच मध्याह्ने समर्च्योऽसौ गृहे स्थितः
भिन्न गृहे चैकवारम योजनान्ते च पक्षयो। अपने घर में यदि गुरु हों तो प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय उनकी अर्चा करे, कम से कम उनको प्रणाम करे। और दूसरे गृह में हों, भिन्न गृहे च एकवारम, अपना घर कहीं अलग है और उनका घर अलग है निवास, तो कम से कम दिन में एक बार प्रणाम करे, उनकी अर्चना करे। और योजनान्ते च पक्षयोः, एक योजन, हमारे घर से एक योजन दूर गुरु बसते हों तो एक पक्ष में, एक पखवाड़िया को क्या कहते हैं, 15 दिन में, कम से कम 15 दिन में एक बार गुरु के निकट जाए। द्वादशे योजने मासे वर्षे देशांतरे स्थितः। और यदि 12 योजन, ये भी उस जमाने की बात है जब इतने साधन नहीं थे, जब हवाई जहाज नहीं थे, फास्ट ट्रेनें नहीं थी और मोटर कार नहीं थी, उस जमाने की बात है। उस जमाने में कह रहे हैं कि यदि 12 योजन, 12 योजन गुरु दूर हों तो एक मास में कम से कम जाए। और वर्षे देशांतरे स्थितः, और कोई देशांतर में हो तो कम से कम एक वर्ष में गुरु के सन्निधान में गुरु के दर्शन करे और गुरु का अर्चन करे। द्वादशाब्दादुपरि तु यवश्यम दर्शनम चरेत। उस जमाने में तो जाना आना बहुत कठिन था, कोई ऐसी मुसीबत के कारण और दूरी के कारण, पराधीनता के कारण न जा सके, और ऐसे करते 12 साल हो जाए तो आखिर में किसी भी रूप में उनका अवश्य दर्शन करे। उत्तमानि च वस्तूनि आचार्यार्थम निवेदयेत प्राणैरप्युपकुर्वीत किम पुनर्द्रविणादिभिः। और आचार्य को उत्तम वस्तु अर्पण करे, यहां तक की भावना होनी चाहिए कि प्राणैरप्युपकुर्वीत, अपने प्राणों का भी अर्पण कर देना पड़े गुरु के लिए तो कर दे, यहां तक की उत्तम भावना होनी चाहिए। किम पुनर्द्रविणादिभिः, वस्त्र द्रव्य आदि तो क्या, परंतु प्राण भी उनके लिए हमेशा तत्पर रखे कि मेरे प्राण भी उनके लिए हाजिर हैं, उनकी सेवा में तत्पर है, उनकी सेवा में मेरे प्राण भी समर्पित हैं। ऐसा भाव हमको रखना चाहिए। ऐसा ये नारद पंचरात्र आदि शास्त्रों में कहा है, ये मुझे, आपको, हम सबको समझने लायक सिद्धांत है। तो हम ये कहना चाहते हैं पुष्टि मार्गी वैष्णव जनों को कि आज का अपना दिन, श्रावण शुक्ल द्वादशी का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज श्री गुरु को पवित्रार्पण अवश्य करना चाहिए। हमारे संप्रदायानुसार गुरु पूजा का जो सबसे बड़ा दिन है, संप्रदायानुसार ही जो सबसे बड़ा दिन है, वो आज का दिन है। इसका उल्लेख भी यद्यपि नारद पंचरात्र में है ही, नारद पंचरात्र में है ही। अब इस प्रसंग पर हम एक दूसरा भी शंका का समाधान कर देना चाहते हैं। तो अपने शास्त्रों में इस दृष्टि से देखने पर गुरु का कोई एक ही दिन होता है, ऐसा नहीं है। अपना जीवन गुरु से पूरा समन्वित होना चाहिए। इसलिए कुछ विशेष दिन जो गुरु पूजा के बताए हैं, गुरोर जन्मदिने, मूल गुरोर जन्मदिने तथा उत्सवेषु च सर्वेषु गुरोर उत्सवमाचरेत, संस्कारेषु गुरो पूजाम गुरुहस्तेन तत्क्रियां पुण्य कार्याण्यपि तदा तथा कुर्याद्वापि तदाज्ञया। ये सब करके बताया है। इसमें श्रावण शुक्ल द्वादशी का भी विधान किया है और अपने संप्रदाय के अनुसार श्रावण शुक्ल द्वादशी गुरु पूजा में सबसे श्रेष्ठ संप्रदायानुसार दिवस माना गया है। यद्यपि बहुत से लोगों को यह प्रश्न होता है कि भाई गुरु पूर्णिमा है या नहीं। हमने बार बार यह खुलासा किया है कि अपने यहां गुरु के लिए कोई एक दिन नक्की नहीं किया है। गुरुज डे ऐसा कोई एक दिवस नहीं है। जहां तक गुरु पूर्णिमा का भी प्रश्न है, वो गुरुज डे के रूप में नहीं है। शास्त्रों ने क्या कहा है कि सदा गुरु का सेवन करना है
परंतु जो लोग सदा नहीं कर सकते हैं उनके लिए आखिर में जाकर कोई एक दिन नक्की कर दिया है। बहुत से लोगों को हमारे बाहर के गुरु पूर्णिमा मनाने वाले कई गुरुओं को और उनके अनुयायियों को भी गुरु पूर्णिमा का दिन भी कैसे पूजा के दिन के रूप में प्रचलित हुआ इसका मूल ज्ञात नहीं है। वो भी आज हम बता देना चाहते हैं ताकि उनको भी कभी किसी के आगे कहना हो तो वो कह सकते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा है, गाधिज संहिता है, गाधिज संहिता में यह कहा है, सदा सेव्याः गुरवो नृभिरन्यथा उत्सवेषु विशेषेण तदभावे द्विजोत्तम। गुरु लोग जो हैं, गुरुजन तो सदा सेव्य हैं। सदा सेव्य कोई एक दिन उनके लिए बनाया नहीं है, कोई फादर्स डे मदर्स डे जैसे आज चल रहा है। यदि नित्य न कर सके तो उत्सवेषु, मुख्य मुख्य उत्सवों पर, जिसका उल्लेख नारद पंचरात्र में है, वो अभी संदर्भ हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, यहीं था इधर उधर हो गया है। लेकिन जैसे कि अलग अलग उत्सवों में उल्लेख किया, तदनुसार अलग अलग उत्सवों में कम से कम करे। नित्य न हो सके तो उत्सवों में, टिप्पणी में भी हमने पहले ये छापा है। यदि उस दिन भी नहीं कर सके तो उत्सवों में भी नहीं कर सके, साल में कुछ दिन, तो आषाढ़्याम पूर्णिमायान्तु, तो आषाढ़ की पूर्णिमा में प्रतिवर्षम सुखाप्तये गुरुणाम अर्चनं कार्यम। ये जो गुरु पूर्णिमा प्रचलित हुई वो इस रूप में प्रचलित हुई है, इसका मूल यहां पर है। ध्यान रखिए जिज्ञासु जनों कि गुरु पूर्णिमा का भी जो समर्चन गुरु का आया वो कहां से आया कि प्रतिदिन करे, प्रतिदिन नहीं करे तो उत्सव, कुछ उत्सवों पर करे, उत्सव भी नहीं कर सके तो फिर साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन करे सुख की प्राप्ति के लिए। आषाढ़्याम पूर्णिमायान्तु प्रतिवर्षम सुखाप्तये गुरुणाम अर्चनम कार्यम। यदि वो नहीं करता है तो संवत्सर कृतम शुभम अन्यथा निष्फलम याति महापापी स जायते। यदि साल का एक दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जो है उस दिन भी नहीं करे तो वो, उसको क्या स्थिति होती है, संवत्सर का सभी जो उसका शुभ पुण्य है वो सब निष्फल हो जाता है, वह महापापी हो जाता है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूजन की पद्धति समाज में भी आई, तो वो कोई हमारे यहां निषिद्ध नहीं है, क्योंकि नारद पंचरात्रांतर्गत जो कुछ संदर्भ मिलते हैं उसमें जो अनेक दिन बताए हैं, उन दिनों में आषाढ़्याम गुरु पूर्णायाम ये भी कहा है, और श्रावण मास में द्वादशी के दिन ये भी उल्लेख मिलता है। तो अपने संप्रदायानुसार ही विशेष रूप से यदि देखा जाए तो यह पवित्रार्पण जो है वह उससे भी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यदि उस दिन हम पूजन नहीं करते हैं, अर्पण नहीं करते हैं, तो तस्य सांवत्सरी पूजा निष्फला मुनिसत्तम तस्मात् भक्ति समायुक्तैर नरैर विष्णुपरायणैहि वर्षे वर्षे प्रकर्तव्यम पवित्रारोपणम, इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए प्रतिवर्ष बहुत आग्रह रखकर हमको पूजन करना चाहिए। पूजन माने पवित्रा से अर्चन करना चाहिए, और श्री ठाकुर जी को भी पवित्रार्पण करना चाहिए। ये हमारे महद्भाग्य हैं। इस प्रकार से आज का दिवस बहुत ही हमारे लिए मंगलमय दिवस है। आज का यह मंगलमय दिवस हम सभी के लिए सुंदर अनेकानेक भक्तिमार्गीय मंगलों के रूप में वह फलित हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारा वक्तव्य श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के चरणों में समर्पित करके विराम लेते हैं।